नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आपके अपने चैनल यूट्यूब टॉपर बाबू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अगली कड़ी में पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का प्रैक्टिस शीट 2। कल हमने पहला करवा दिया था दोस्तों। आज के लिए आपका मोटिवेशनल कोड है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो दोस्तों, कल हमने अच्छे से रिवीजन किया था, तो आइए थोड़ा सा कल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने कल स्वरों के बारे में भी बताया था कि स्वर आपके कितने होते हैं। तो दोस्तों, स्वर आपके हिंदी में 11 होते हैं। लेकिन कभी पूछ देता है कि दोस्तों परंपरागत रूप से कुल वर्ण कितने होते हैं। परंपरागत रूप से कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना था दोस्तों 13 होते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हमने पढ़ा था कि स्वर के मुख के आधार पर स्वर के भेद। तो आपने बताया था मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? विव्रत, अर्धविव्रत, समृत, अर्धसमृत। तो दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आज के लिए भी आगे व्यंजन को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक लाइन में देख लीजिए कि वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। हालांकि कल भी थोड़ा सा बताया हुआ था। देखिए, का वर्ग कहाँ से बोला जा रहा है दोस्तों? कंठ से। कहाँ से बोला जा रहा है दोस्तों? कंठ से। सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। और तालब्य कहाँ से बोला जा रहा है दोस्तों? तालब्य बोला जा रहा है, चा वर्ग को ताल से बोला जाता है। या तालब्य बोलिए या तालु बोलिए, है ना। तो चा वर्ग बोला जा रहा है। टा ठा डा ढा, ये कहाँ से बोला जा रहा है दोस्तों? मूर्धा से बोला जाता है। और ये ता था दा धा ना, ये कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? ये दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? पा फा बा भा मा। नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? यानी कि वर्ग का 5वां अक्षर, जितने भी वर्ण 5वां अक्षर होता है वर्ग का, वो सारे नाक से बोले जाते हैं। 7वां है दोस्तों दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में आ जाता है वा। दंतोष्ठ कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? वा से। दंतोष्ठ का मतलब दंत और ओष्ठ से। कौन सा बोला जाता है दोस्तों? वाह। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा दोस्तों। अब हम आते हैं प्रैक्टिस में दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, यानी कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो आप देखिए कि मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं। चा छा जा झा, पहला ऑप्शन दिया है आपका चा छा जा झा। ये तो तालु से बोला जाता है दोस्तों। ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। फिर दिया टा ठा डा ढा, ये तो मूर्धा से बोला जाता है दोस्तों। कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? मूर्धा से। और फिर दिए ता था दा धा, ये तो दोस्तों दंत से बोला जाता है दोस्तों। कहाँ से? दंत से। पा फा बा भा, ये तो दोस्तों ओष्ठ से बोला जाता है। तो पूछा क्या है? मूर्धन्य ध्वनि यानी मूर्धा वाला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, यानी कि ओंठ से कौन सा बोला जाता है दोस्तों? तो ओष्ठ से पावर का वो होता है जो ना, पा फा बा भा मा, ये सारे वो कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? ओष्ठ से। तो अब आप इसमें देख लीजिए, पहले में आ दिया है तो ये होगा नहीं, दूसरे में था दिया, ये भी नहीं होगा, ये भा बिल्कुल सही। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। हमने कल भी बताया था दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। और पहला ऑप्शन दिया हुआ है यारा लावा, दूसरा दिया हुआ सा 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 हा, तीसरा दिया हुआ छत्रज्ञा, चौथा ऑप्शन है का खा गा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यारा लावा। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसी को हम लोग कह देते हैं अर्धस्वर। इसी को हम लोग दोस्तों क्या कह देते हैं? अर्धस्वर। सा, ये दोस्तों ये है ऊष्म व्यंजन। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन है।
ये कौन से व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। इसी में अभी एक और स्रा भी जुड़ जाता है दोस्तों। तो संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अभी आपको बताया दोस्तों, इसलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, सा, सा और हा। ये कौन से व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला है दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से शा, शा, शा व्यंजन किस प्रकार के हैं? अभी दोस्तों बिल्कुल आगे लगाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन दोस्तों कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये लीजिए दोस्तों, फिर से वही प्रश्न बार बार, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों अभी आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ये आपका स्रा हो गया, त्रा हो गया, है ना, और ज्या हो गया, और छा हो गया। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, छा। तो ये आपके कौन कौन से हो गए? ये सारे कैसे व्यंजन? संयुक्त हैं। तो ये मिलकर के किन किन से पूछा है कि किन किन वर्णों से मिलकर बना है? तो दोस्तों ये जो स्रा होता है, श्रम वाला, तो ये सीटी वाला सा और रा से मिलकर बना होता है। त्रा किससे मिलकर बना? तो दोस्तों तो ता से, इधर लिख देता हूँ दोस्तों, त्रा किससे मिलकर बना है? ता और रा से। ज्या किससे मिलकर बना है दोस्तों? ज्या, तो जा प्लस इया, जा प्लस इया से क्या बना है दोस्तों? ज्या। तो इसलिए आपको क्या पूछा है? स्रा। तो स्रा किससे मिलकर बना है? सा और रा। तो देख लीजिए दोस्तों, सा और रा, ये हलंत होता है दोस्तों, हलंत ऐसे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो अभी आपको बताया संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्या और स्रा। ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो अब इनमें से पूछा कि नहीं है, नहीं वाला पूछा है, तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? या नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 व्यंजन जब तक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब 2 व्यंजन, जैसे ये है, अब ये 2 व्यंजन ता और रा से मिलकर बना था, तो एक क्या बन कहलाते हैं दोस्तों? ये क्या है? संयुक्त। तो जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि है दोस्तों। 1 मिनट का आप समय दीजिएगा, हम आपको चार्ट दिखाते हैं ताकि आपको सारा कुछ पता चल जाए। आपको अल्प प्राण और महाप्राण बता देते हैं कि प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब वायु होता है दोस्तों, यहाँ पर प्राण का मतलब वायु, हवा। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग भी, लिखा हुआ दोस्तों, प्राण का अर्थ वायु, इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम तथा या अलावा व्यंजन आते हैं। तो अल्प प्राण में दोस्तों कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं आपके? तो अल्प प्राण में देखिए, वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर का मतलब जैसे का लिखते हैं ना, का, खा, गा, घा, अंगा। तो पहला अक्षर ये क्या हो गया? वर्ग का ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। तो अल्प प्राण के लिए दोस्तों, अल्प प्राण क्या दिए? वर्ग का पहला अक्षर ये हो गया, वर्ग का तीसरा अक्षर और वर्ग का पांचवा अक्षर, ये मिलकर क्या बनाते हैं? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर। ऐसे ही सारे वर्ग में का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, ऐसे सारे वर्गों में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? अल्प प्राण।
और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यारा, लावा, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। आइए दोस्तों महाप्राण को जान लेते हैं। तो महाप्राण में दोस्तों प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि जैसे का वर्ग का द्वितीय वर्ण कौन सा होता है? खा। चौथा कौन सा होता है? घा। तो ये कौन सी ध्वनि हो गई? तो ये महाप्राण ध्वनि हो गई। कौन सी ध्वनि होगी दोस्तों? महाप्राण। ठीक है। तो और ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा, ये भी महाप्राण में ही गिने जाते हैं। तो तीनों सा और हा ये किसमें आएंगे दोस्तों? महाप्राण में। वर्ग का दूसरा अक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर किसमें आएगा दोस्तों? तो महाप्राण में। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। निम्न में से एक अल्पप्राण ध्वनि है। तो अल्पप्राण के लिए क्या बताएं दोस्तों? वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर और वर्ग का तीसरा अक्षर, और अंतस्थ या, रा, ला, वा, यही तो होते हैं दोस्तों। अब मिला लीजिए कि कौन सा वर्ग का पहला अक्षर, यानी का पहला होता है, हाँ, तो ये हो गया। ये तो दूसरा होता है, इसलिए ये नहीं होगा। ये चौथा होता है दोस्तों वर्ग का, इसलिए ये भी नहीं होगा। था, ये भी चौथा है, तो पहला ही होता है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया सही? ए नंबर, यानी कि इसमें सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? इसमें भी अल्पप्राण छांटना है दोस्तों। आप तुरंत बता देंगे दोस्तों। खा, ये वर्ग का दूसरा अक्षर है। था, ये भी दूसरा अक्षर है। चा, ये वर्ग का पहला अक्षर है, ये वर्ग का पहला अक्षर है, और वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? अल्पप्राण। इसलिए आपका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नहीं पूछा है, महाप्राण नहीं है, तो इसका मतलब हमें कौन सा छांटना होगा? अल्पप्राण। खा, ये तो हाँ महाप्राण ही है, क्योंकि ये वर्ग का दूसरा अक्षर है। वर्ग का दूसरा अक्षर क्या कहलाता है? महाप्राण, है ना। और ये जा, वर्ग का तीसरा अक्षर है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, हाँ ये अल्पप्राण हो सकता है। ये कौन सा अक्षर? घा, वजह तो चौथा है। झा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जा, क्योंकि वर्ग का तीसरा अक्षर है, और वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण। तो आपका क्या पूछा था? महाप्राण नहीं है, तो ये नहीं है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इसमें पूछा दोस्तों महाप्राण व्यंजन। महाप्राण के लिए हमने आपको क्या बताया? वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा अक्षर, और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब शा, शा, सा और हा, ये क्या है दोस्तों? इतने किस में आ जाते हैं? महाप्राण में। तो आप इनमें से छांट लीजिए। ये ता पहला अक्षर है, मा पांचवा अक्षर है, दा कौन सा अक्षर है? ता, था, दा, और ये धा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों धा, क्योंकि ये वर्ग का चौथा अक्षर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। अभी आपको बताया कि महाप्राण कैसे पहचानते हैं? वर्ग का दूसरा अक्षर आएगा, वर्ग का चौथा अक्षर हो, अथवा ऊष्म व्यंजन हो, यानी कि शा, सा, सा, हा। अगर इनमें से कोई दिखाई दे तो वो महाप्राण ही होगा। तो देखिए दोस्तों नंबर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? लीजिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? ये महाप्राण। तो महाप्राण जहाँ हो वहाँ ऑप्शन लगा दिए, महाप्राण। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? ये दोस्तों सा नहीं है, ये ज्या बना हुआ है, ज्ञानी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? दोस्तों ये सा नहीं लिखा हुआ है, ये ज्ञान लिखा हुआ है दोस्तों। इसको हम काट देते हैं और ये ज्ञान लिखे देते हैं यहाँ पर, ज्ञा। पहला ऑप्शन है, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि ज्ञा किससे मिलकर बना होता है? जा और इया से, है ना। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ज्ञा, ना कि ज्ञा, क्योंकि ज्ञा का मतलब होता है गा और आधा या ऊपर बिंदी, ज्ञा। हम लोग पढ़ते ज्ञा हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? ज्ञा। तो ये परंपरा से भिन्न तो हो ही हो गया, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। अगला ऑप्शन दिए हुए, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकता।
दो महाप्राण जो होंगे, जैसे खा हो गया और घा हो गया, एक साथ कभी आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो दो उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया, ये सही लिखा हुआ है। विसर्ग कंठ वर्ण है, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि का और हा और आ और विसर्ग ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। छा संयुक्त व्यंजन है, तो ये भी सही है दोस्तों। उसने पूछा क्या है? अशुद्ध, तो अशुद्ध आपका कौन सा है? बी नंबर, तो आपका राइट आंसर हो गया बी। अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चल। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, परिभाषा से थोड़ा सा देख लेते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा शा सा सा अघोष हैं। अघोष की परिभाषा क्या दिया है दोस्तों? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पंचम तथा या रा लावा क्या होगा? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया। देखिए अघोष वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों सा, ये किस में आएंगे? अघोष में। घोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा, वर्ग का पांचवा वर्ण और या रा लावा और हा और सभी स्वर, ये किस में गिने जाते हैं दोस्तों? सघोष में। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? तो अभी आपने पूछा अघोष किसको बोल रहे थे? वर्ग का पहला और वर्ग का दूसरा और तीनों शा को आप क्या बोल रहे थे? अघोष। तो आप इसमें से देख लीजिए कौन सा दिए हुए है। आ तो दोस्तों सघोष में आता है, यानी कि सभी स्वर किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। तो ये जा, चा, छा, जा, ये तो तीसरा है दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया, ये वर्ग का तीसरा है और हमें कौन सा चाहिए? वर्ग का पहला और दूसरा ही चाहिए था। और ये देखिए दोस्तों हा किस में आता है? सघोष में आता है, ये बचा सा, तो इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? फिर से अघोष वर्ण ही छांटना है। अघोष वर्ण की पहचान वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा और तीनों शा, ये किस में आएंगे दोस्तों? आपके अघोष में। तो पा पहला है, हाँ है। बा ये पहला वर्ण नहीं है, इसलिए ये गलत। घा ये तो चौथा है, ये भी नहीं। गा ये तो तीसरा, ये भी नहीं होगा। हमको कौन सा छाटना? वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा। तो वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है? पा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन वर्ण, सॉरी दोस्तों, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष की पहचान क्या आपने देखी थी दोस्तों? वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा अक्षर किस में आता है? घोष में। और क्या क्या आता है? या, रा, ला, वा, यानी कि अंतस्थ वर्ण भी किस में आते हैं? घोष में। और क्या? हा और सभी स्वर, सभी स्वर ये किस में आते हैं दोस्तों? घोष में। तो अब देख लीजिए ये जा तीसरा वर्ण है, हाँ ये तीसरा वर्ण है ये दोस्तों। का ये तो पहला वर्ण है, इसलिए गलत हो गया। चा ये भी पहला वर्ण है। रा भी दोस्तों, तो यार अलावा बिल्कुल सही। तो दो ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे दोस्तों, ए नंबर भी सही है और डी नंबर भी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष, घोष बोले या सघोष बोले बात एक ही है, उसी को घोष बोलते हैं, उसी को सघोष बोलते हैं। तो सघोष की पहचान यानी घोष की पहचान क्या है? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर, सभी स्वर। और कौन कौन से? या, रा, ला, वा। घोष वर्ण कौन सा है? तो आप छांट लीजिए। ये वर्ग का पहला है तो इसलिए ये नहीं होगा। ये वर्ग का दूसरा है, ता था, तो ये भी नहीं होगा। बा नंबर किस में आएगा दोस्तों? चौथे में। पा, फा, बा ये तीसरा वर्ण, तो तीसरा, हाँ बिल्कुल, तो आपका तीसरा ही सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? विसर्ग को, अनुस्वार को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प। तो दोस्तों अयोगवाह कहते हैं हम लोग
विसर्ग और अनुस्वार को, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो ऐसे वर्णों को दोस्तों आगत वर्ण कहेंगे? नहीं। ऊष्म व्यंजन कहेंगे? नहीं। अंतस्थ व्यंजन कहेंगे? नहीं। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? अयोग वाह। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो अयोगवाह ही है दोस्तों, और अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? अंक और आह, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह वर्ण है, अभी बताया था दोस्तों कि वह को कहाँ से बोला जाता है? दंतोष्ठ से। कहाँ से बोलते हैं दोस्तों? दंतोष्ठ से। दंतोष्ठ से क्या बोलते हैं? वाह। तो कहाँ कहीं लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष महाप्राण व्यंजन है, यानी कि सघोष भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए, दोनों में जो कॉमन होगा। तो दोस्तों सघोष की क्या पहचान थी? तीसरा, चौथा और पांचवा। महाप्राण की क्या पहचान है दोस्तों? महाप्राण दूसरा वर्ग, वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण, है ना दोस्तों। अब इसमें से कॉमन कौन सा मिल रहा है दोस्तों? चार कॉमन है ना दोनों में। तो देखिए वर्ग का चौथा वर्ण इसमें कौन सा दिया हुआ? ये तो वर्ग का पहला है, इसलिए ये नहीं होगा। ये वर्ग का चौथा है तो ये हो सकता है दोस्तों। ये वर्ग का चौथा है इसलिए ये हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा देखते हैं। ठा दिए हुए, ठा दोस्तों क्या है? ये दूसरा वर्ण है। तो दूसरा वर्ण देखिए मिल रहा है कॉमन? नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी नंबर ही सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी दोस्तों, जो तालब्य की जो ध्वनियाँ होती हैं वो स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तालब्य में कौन कौन सी आती थी दोस्तों? चा, छा, जा, झा, है ना, वो होती हैं स्पर्श संघर्षी। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा चा वर्ग है। चा वर्ग का जो होता है वो स्पर्श संघर्षी कहलाती है। तो चा वर्ग आपका दिए है ऑप्शन नंबर ए में, यही कहलाता है दोस्तों स्पर्श संघर्षी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की स्पर्श कामा घोष कामा महाप्राण कामा ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं, यानी कि इसमें कॉमन वर्ड छांटना है दोस्तों। देखिए दोस्तों हिंदी में हमने स्पर्श ध्वनियाँ कितनी बताई हैं? स्पर्श ध्वनियाँ होती हैं 25। स्पर्श ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 25, का से लेकर के मा तक, तो ये स्पर्श होता है स्पर्श व्यंजन। घोष की पहचान आपको क्या बताई थी? घोष वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा, वर्ग का पांचवा, ये घोष में आ जाएगा। महाप्राण का क्या बताया था दोस्तों? दूसरा और चौथा। ओष्ठ व्यंजन, जो ओष्ठ से बोले जाए तो पा वर्ग होता है दोस्तों। पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। पा, फा, बा, भा। तो इनमें से देख लीजिए दोस्तों, भा स्पर्श है, हाँ, का से माँ के बीच में आता है, ठीक, ये भी हो गया। क्या घोष है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है क्या? हाँ, ये है चौथा वर्ण। अब आइए महाप्राण में, तो ये चौथा वर्ण बिल्कुल सही। तो क्या ओष्ठ से बोला जाता है? हाँ, ये ओष्ठ से भी बोला जाता है, क्योंकि पा, फा, बा, भा। तो ये चारों में कॉमन मिल रहा है दोस्तों, चारों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए आपका आंसर ए, भा। अब देख इनको भी देख लीजिए, ठा स्पर्श व्यंजन तो है, हाँ है। घोष, अब घोष कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये तो दूसरा ही है, तो ये घोष तो हुआ ही नहीं दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है यहीं से। अब जैसे था है तो ता, था, ये तो वर्ग का दूसरा है, वर्ग का दूसरा स्पर्श व्यंजन तो है, लेकिन घोष, ये भी घोष नहीं क्योंकि ये वर्ग का दूसरा है। घोष कौन कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसलिए ऐसे ही ऑप्शन आप हटाना सीख जाएंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? यानी कि आपको अघोष वर्ण भी छांटना है कि अघोष भी हो और कैसा हो? अल्प प्राण भी हो। दोस्तों इन दोनों में जो कॉमन होता है वही सही होता है। अब आप अघोष को पहले देखिए कि अघोष किसको कहते हैं? वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर, ये क्या होता है दोस्तों? अघोष। और तीनों सा,
और सा, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा, यारा लावा, ये क्या है? सब अल्प प्राण है। तो इनमें कॉमन देख लीजिए, कॉमन कौन कौन सा मिलेगा? एक तो वर्ग पहला, पहला वर्ग आपका कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा। तो वर्ग का पहला अक्षर आप लोग ढूंढ लीजिए। तो ये वर्ग का पहला अक्षर नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। जा, ये भी तीसरा है तो ये भी गलत हो गया, वर्ग का तीसरा है जा, ये भी गलत हो गया। का और ता, ये देखिए वर्ग का पहला अक्षर ही है, ता भी वर्ग का पहला अक्षर ही है, इसलिए आपका आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? डा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? पहला विकल्प दिया दोस्तों, ये तालब्य ध्वनियाँ हैं। नहीं दोस्तों, ये तालब्य ध्वनियाँ नहीं है। दूसरा विकल्प है ये मूर्धन उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उच्छिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। कैसी ध्वनियाँ कहलाती हैं? उच्छिप्त ध्वनि। डा और ढा को हम लोग उच्छिप्त ध्वनि के नाम से जानते हैं, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अब इसमें देखते हैं कि ये का जो व्यंजन है ये कौन कौन से शर्त रख सकता है अपने में। का क्या अल्प प्राण है? तो देख, अल्प प्राण के लिए क्या होता है? वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा। तो हाँ दोस्तों, ये वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए अल्प प्राण तो है। अघोष, अघोष का ले लीजिए, तो अघोष, अघोष के लिए क्या होता है? पहला और दूसरा। तो दोस्तों ये अघोष भी है ना दोस्तों, क्योंकि पहला, ये देखिए। अब आता है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? का से माँ तक, का से माँ तक के व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्शी। तो ये का से माँ तक, हाँ दोस्तों, ये का के माँ से आता है। कंठ ध्वनि, अब ये कंठ का वर्ग तो दोस्तों कंठ से ही बोला जाता है, इसलिए ये तो सभी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसलिए ये आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। दूसरा भी देख लेते हैं दोस्तों। का महाप्राण है? का तो महाप्राण कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा और चौथा होता है ना दोस्तों। महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। तो इसमें दूसरा वर्ण तो है नहीं, ये तो यहीं से गलत हो जाता है, इसलिए ये गलत। अल्प प्राण, चलिए अल्प प्राण तो है। घोष, घोष के लिए क्या होता है? घोष के लिए होता है 3, 4 और 5। तो क्या तीसरा वर्ग है क्या? ये तो घोष से ही गलत हो जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया दोस्तों। महाप्राण, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक का मतलब होता है जो नासिका के द्वारा बोले जाते हैं दोस्तों, जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। तो नाक की सहायता से आप लोग वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है ना, वही तो बोलते हैं, जैसे का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा इया। तो वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है, तो वर्ग का पंचमा अक्षर कहाँ दिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, वर्ग का पंचमा अक्षर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी नहीं है? स्पर्श संघर्षी पूछा है दोस्तों। निम्न में कौन सा स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हा। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हा। अगला क्वेश्चन है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? आपको बताया था दंतोष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है? वाह। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए है वाह। अगला क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? स्पर्श व्यंजन का से लेकर के माँ तक, ये कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, का से लेकर माँ तक। तो का से लेकर माँ के बीच में जो हूँ उसे पहचान लीजिए। का, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, का, रा, ला, ये तो नहीं होता दोस्तों, ये तो तीन होते ही नहीं। ऑप्शन नंबर अगले में आइए, का, चा, पा, दा, ये तो दोस्तों माँ, का से माँ के बीच में है, ये तो बिल्कुल सही है। या, सा, का, तो दोस्तों ना तो या आता है ना तो सा आता है का से माँ के बीच में, इसलिए ये भी गलत हो गया है ना, ये भी गलत हुआ। हा, सा, तो दोस्तों हा भी नहीं आता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सी लिखा हुआ है दोस्तों मिस्टेक से, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, रा का विवरण दी है। रा क्या क्या कहला सकता है दोस्तों, उसमें आप ढूंढना। दोस्तों आपको वर्तस्व वर्ण बता देते हैं कि वर्तस्व वर्ण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों सा भी होता है, रा भी होता है,
ला भी होता है और ना भी होता है। ये दोस्तों वर्च वर्ण कहलाते हैं। लुंठित वर्ण भी रा को कहा जाता है दोस्तों। रा को किस नाम से जानते हैं? लुंठित वर्ण से भी जानते हैं दोस्तों। तो ये दोनों तो सही हो गए। अब आई सघोष की बात। तो सघोष क्या होता है दोस्तों? 3, 4, 5 और 11 लावा अंतस्थ व्यंजन सघोष में ही आते हैं ना दोस्तों। या, रा, लावा और सभी स्वर सघोष में आते हैं। तो रा, तो ये सघोष भी है दोस्तों। अल्प प्राण, क्या रा अल्प प्राण है दोस्तों? हाँ दोस्तों, रा अल्प प्राण भी है, क्योंकि अल्प प्राण के लिए क्या पढ़ा था आपने? वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा और अंतस्थ वर्ण। ये किस में आता है? रा अल्प प्राण में आता है। इसलिए आपका ऑप्शन पहला ही मैच कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बी भी देख लेते हैं। तो वर्च हाँ है दोस्तों। पार्श्विक नहीं, पार्श्विक दोस्तों ला को बोलते हैं। ला वर्ण को पार्श्विक बोलते हैं, इसलिए ये यहीं से गलत हो जाएगा दोस्तों। रा संघर्षी है नहीं है, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ये महाप्राण दिए तो महाप्राण नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि हैं। देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन का से मातक होते हैं। तो का से मातक, हाँ ये सारे दिए हुए हैं। कंठ ध्वनि कौन कौन सी? का, खा गा घा अंगा। कंठ ध्वनि कौन कौन सी होती है दोस्तों? का, खा गा घा अंगा, यानी का वर्ग कंठ ध्वनि से ही निकलता है। देखिए का वर्ग पूरा दिए, बिल्कुल सही है। अघोष वर्ण की पहचान क्या थी? पहला और दूसरा। तो अभी तक तो सारे मैच करते रहे, अब अघोष में आइए, पहला और दूसरा। तो देखिए ये पहला है, हाँ है, ये दूसरा है, यहाँ है, ये देखिए तीसरा दिया हुआ है, तो ये यहीं से गलत हो जाते हैं। तो अब आते हैं महाप्राण में। अब महाप्राण में देखिए दोस्तों, महाप्राण कौन सा है? तो आपका महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। तो अब इसमें कौन सा कॉमन निकला? 2। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो। स्पर्श व्यंजन का से माँ के बीच में होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक होते हैं। तो देखिए का, खा गा घा, ये तो हैं, का से माँ के बीच में है दोस्तों। कंठ ध्वनि आपको बताया था कि का वर्ग कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। आ भी कंठ से निकलता है, विसर्ग भी कंठ से निकलता है। तो ये सभी देखिए का वर्ग ही है, तो ये भी बिल्कुल हो गया। अघोष की पहचान क्या होती है? वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा। महाप्राण की क्या होती है? दूसरा और चौथा। तो आप इसमें कॉमन कौन सा निकल रहा है? दूसरा। तो आपको दूसरा वर्ण कौन सा दिए? खा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी है, इसमें आपका दोस्तों हा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा है? हा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, हम गलत बता गए हैं इसको फिर से देख लीजिए दोस्तों। स्पर्श संघर्षी में दोस्तों ये चा वर्ग आता है दोस्तों। स्पर्श संघर्षी का कौन सा वर्ग आता है दोस्तों? चा वर्ग। इसको हम हा लगा दिए थे, क्षमा कीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ही मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें आगे की जानकारी प्राप्त होती है। जय हिंद दोस्तों।